आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि के प्रकार पढ़ेंगे और उनकी परिभाषाएं पढ़ेंगे। संधि किसे कहते हैं पहले तो ये समझते हैं हम। संधि दो वर्णों या पारस्परिक ध्वनियों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि में देखो जैसे मैंने लिखा है दो वर्णों या ध्वनियों के पारस्परिक मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है हिमालय। जैसे क्या है, हिम प्लस आलय, आलय का क्या हो जाएगा, हिमालय, इक्वल टू हो गया हमारा हिमालय। या आप इसे कह सकते हैं हिम जमा आलय, तो हिमालय हो गया। हिम में देखिए अ का उच्चारण हो रहा है हिम अ का अ प्लस आ, तो आपका हो जाएगा आ, हिमालय। तो आ की मात्रा होगी तो हिमालय हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो ध्वनियों का, ध्वनि क्या है अ और आ, दोनों ध्वनियाँ हैं, इनके मेल से जो उत्पन्न विकार यानी परिवर्तन जो हो रहा है वो है आ का, तो हिमालय हो गया आपका। तो ये हो गया आपकी संधि। अब संधि कहते किसे हैं, संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़ना। तो संधि का अर्थ देखते हैं हम। संधि का अर्थ, तो संधि का अर्थ है मेल या जोड़ना। यहाँ देखिए हमने जोड़ा है, संधि का मेल किया है हिम प्लस आलय, इनको क्या किया, मेल किया है तो आ बन गया। तो इसका संधि का अर्थ हो गया हमारा जोड़ना या मेल। अब इनके प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे कि संधि के कितने प्रकार होते हैं या भेद होते हैं। तो संधि के भेद देखिए, संधि के भेद, संधि के भेद देखिए, संधि के भेद होते हैं हमारे तीन। पहला हमारा होता है स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर संधि आप जानते हो। और उसके बाद है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। तीसरा भेद है हमारा विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। अब देखिए स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर यानी कि स्वर और स्वरों का मेल। स्वर में आपको पता है स्वरों की संख्या 11 होती है, अ आ ए ये होते हैं आपके स्वर। और व्यंजन में आपके क ख से लेके ज्ञ तक होते हैं। तो यहाँ स्वर और स्वरों का मेल होता है स्वर संधि में, और व्यंजन संधि में व्यंजन और व्यंजन का मेल होता है, साथ में व्यंजन और स्वर का भी मेल होता है। विसर्ग संधि में विसर्ग जो आते हैं हमारे वो आ जाते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे स्वर संधि। यानी स्वर संधि किसे कहते हैं, जहाँ स्वर और स्वरों का मेल होता है। स्वर संधि में दो स्वर होते हैं हमारे, एक तो होता है दीर्घ स्वर और एक होता है ह्रस्व स्वर। तो दीर्घ और ह्रस्व स्वर का जहाँ मेल होता है वहाँ हमारा क्या होता है, स्वर संधि होता है। स्वर संधि के भी हमारे 5 भेद होते हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे, इनके 5 भेद। अभी हमने पढ़े थे संधि के भेद। तो संधि के भेद हमारे हैं, संधि के भेद कौन सा भेद पढ़े थे हम, स्वर संधि। 3 भेद बताए थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि, स्वर संधि, स्वर संधि में मैंने आपको बताया था कि स्वर संधि में स्वर और स्वर का मेल होता है, इसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के हमारे 5 भेद होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। अगर हम इसे डायग्राम से समझते हैं तो और आसानी से हम समझ सकते हैं। पहला भेद है हमारा दीर्घ, दीर्घ संधि। दूसरा भेद है हमारा गुण संधि, गुण संधि। तीसरा भेद है हमारा वृद्धि संधि, आप वृद्धि ऐसे भी लिख सकते हैं, वृद्धि संधि। और चौथा भेद है हमारा अयादि संधि, अयादि संधि। और 5वां भेद है हमारा आपका यण संधि, यण संधि। तो अभी आपने पढ़े स्वर संधि के 5 भेद। पहला आपका दीर्घ संधि, गुण संधि, दीर्घ वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो दीर्घ संधि में आपका क्या होता है कि मैंने बताया था कि ह्रस्व और दीर्घ स्वर होते हैं हमारे पास। तो दीर्घ संधि में ह्रस्व स्वर और दीर्घ संधि का मेल होता है,
जिसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ संधि का एक उदाहरण देखते हैं, जैसे है शिवालय। शिवालय, तो शिवालय में देखिए अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं, तो संधि है हमारी, संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा, शिव प्लस आलय। शिव प्लस आलय में देखिए आप, हमें क्या करना है, हमने क्या पढ़ा था, संधि की परिभाषा में पढ़ा था कि संधि क्या होती है, वर्णों या ध्वनियों का मेल होता है। तो शिव, अ का उच्चारण हो रहा है, शिव और प्लस आ, तो क्या हो जाएगा हमारा आ, यानी कि दीर्घ हो गया। दीर्घ जानते हो ना, दीर्घ स्वर है ये, और अ क्या है आपका, ह्रस्व स्वर है। तो शिव प्लस आलय क्या हो गया, शिवालय। शिवालय तो हो गया अ प्लस आ, आपका आ हो गया, यानी कि दीर्घ हो गया। ये दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण है क्रोधाग्नि। क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि का होगा, जैसे इसका विच्छेद करते हैं तो क्रोध प्लस अग्नि। अब यहाँ भी देखिए, अभी तो हमने पढ़ा था ह्रस्व और दीर्घ का दीर्घ होता है, यहाँ पे ह्रस्व और ह्रस्व का भी दीर्घ हो जाएगा। क्रोध, अ का उच्चारण हो रहा है, और यहाँ क्या है अ, तो अ प्लस अ हमारा हो जाएगा आ, यानी कि दीर्घ हो गया। तो ये भी आपका क्या है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। इसके कुछ और उदाहरण पढ़ते हैं हम, जैसे विद्यार्थी है, विद्यार्थी तो हो जाएगा विद्या प्लस अर्थी। ध्या, आ, ध्या में क्या हो रहा है, आ प्लस अ, तो ये भी आपका हो जाएगा दीर्घ, यानी आ। चाहे आगे आपका ह्रस्व हो, पीछे ह्रस्व हो, तब भी आपका दीर्घ हो जाएगा, और आपका पहले ह्रस्व आता है उसके बाद दीर्घ आता है तब भी आ होगा, यानी तब भी आपका दीर्घ ही होगा। अगर पहले दीर्घ आता है बाद में ह्रस्व आता है तब भी आपका दीर्घ ही होगा, तो वो आपका कहलाएगा दीर्घ संधि। तो इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं गुण संधि। गुण संधि के बारे में पढ़ते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा गुण संधि के बारे में हम समझ लेते हैं कि गुण संधि कहते किसे हैं। अब हम समझेंगे गुण संधि। गुण संधि किसे कहते हैं। देखिए, गुण संधि को समझने के लिए थोड़ा हमें एक नियम समझना पड़ेगा। यदि क्या होगा, यदि अ और आ के बाद, और आ के बाद, और आ के बाद क्या आएगा, ई, और बड़ी ई आए तो क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, ठीक है। और यदि क्या होगा कि अ और आ के बाद ऊ और बड़ा ऊ आए तो आपका ओ हो जाएगा। यदि क्या होगा, आ के बाद री आए तो आपका हो जाएगा अर। अभी कैसे होगा, देखिए, गुण संधि का एक नियम याद करना है आपको, और आ के बाद ई और ई आए, यानी छोटा ई और बड़ा ई आए तो ए हो जाएगा, और आ के बाद ऊ और बड़ा ऊ आए तो ओ हो जाएगा, और आ के बाद अगर री आए तो अर हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए, इसका उदाहरण हम देंगे तो उससे हमें पता चलेगा। जैसे हमारा उदाहरण है देवेंद्र। देवेंद्र, देवेंद्र है उदाहरण, तो यहाँ लिख देते हैं, जैसे देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र है। अब देखिए, देव, अ का उच्चारण हो रहा है, और जमा क्या हो रहा है हमारा, ई का उच्चारण, ई छोटा ई है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए। तो देखिए कैसे हुआ, देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र, तो ई का क्या हो गया, ए हो गया, तो यहाँ ए की मात्रा आ गई है, तो ये इंद्र यानी ए पे मात्रा ये होती है, तो यहाँ ए की मात्रा हो गई, तो यहाँ हो गया आपका देवेंद्र। ये आपका क्या है, गुण संधि है। इसी का एक उदाहरण, जैसे ऊ और ऊ के बाद परोपकार शब्द है, परोपकार, परोपकार में हुआ जैसे पर
प्लस उपकार, पर प्लस उपकार, तो क्या हो जाएगा आपका परोपकार हो रहा है, पर प्लस उपकार का क्या होगा परोपकार। तो पर अ प्लस उ, तो क्या हो जाएगा आपका ओ। यही बताया था आपको नियम में, अ और आ के बाद अगर उ और उ आए तो ओ हो जाएगा, ओ। तो देखिए अ प्लस उ तो क्या हो गया ओ हो गया। परोपकार, यहाँ देखिए परोपकार यानी र पे क्या लग गया ओ की मात्रा लग गई है, तो यहाँ आपका क्या हो गया परोपकार यानी कि गुण संधि है। तीसरा नियम बताया था और आ के बाद री आए तो अर हो जाएगा। इसका उदाहरण है महर्षि। महर्षि, महर्षि में देखिए महा, इसको समझते हैं ऐसे, महर्षि में यहाँ लिखती हूँ मैं, परोपकार आपको समझ में आ गया होगा। महर्षि का देखिए, महर्षि में महर्षि, महा प्लस क्या हो जाएगा आपका ऋषि, महा प्लस ऋषि हो गया। तो महर्षि में देखिए महा, आ का उच्चारण हो रहा है आ प्लस री, तो हमने क्या बताया था इसका हो जाएगा अर। कैसे होगा अर, देखिए महर्षि यानी इसका उच्चारण होगा अर्षि, महा प्लस ऋषि, तो महर्षि हम बोलेंगे महर्षि, अर्ष अर हो जाएगा। तो ये आपका ये हो गया गुण संधि का नियम जो आपको याद रखना है, और इससे आपको समझ में आ जाए कि कौन से शब्द में कौन सी संधि है, यानी गुण संधि किस में है। तो पहला हमारा उदाहरण है देवेंद्र और परोपकार और महर्षि। अब हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। ये तो आपका हो गया गुण संधि, आप इसको लिख भी सकते हो चाहे। अब पढ़ेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का क्या अर्थ होता है, वृद्धि का अर्थ ही होता है बढ़ना, यानी एक आगे एक स्टेप आगे बढ़ना, वृद्धि संधि वृद्धि करना। तो यहाँ क्या होता है, यदि अ और आ के बाद ए आता है, ए आए तो उसका क्या हो जाएगा आई हो जाता है, और आ के बाद ए आए तो आई हो जाता है, और आ के बाद ओ आए यानी और आ का ए हो जाएगा तो आई हो जाएगा, आ के बाद ए आए तो आई हो जाएगा, और आ के बाद ओ आए तो आपका औ हो जाएगा। औ यानी कि वृद्धि हो रही है उसमें, ए के बाद आई आता है तो वृद्धि हो गई यानी एक स्टेप आगे बढ़ गया, आ के बाद या औ के बाद ओ आ रहा है तो एक स्टेप ओ आगे बढ़ जाएगा यानी औ हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा वृद्धि संधि यानी वृद्धि हो रही है। इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे एक एक, जैसे एक एक है ये संधि है आपकी। अब हम इसको विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा एक प्लस एक, तो क्या हो गया एक प्लस एक हो गया एक क अ प्लस ए, तो मैंने बताया था आपको ए का आई हो जाएगा यानी वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ आई की मात्रा लग गई दो, देखिए कई आई की मात्रा ये होती है तो आपकी क्या होगी एक या ए होती है आई की मात्रा, तो यहाँ लग गई एक हो गया। इसी तरह एक उदाहरण और है आपका, जैसे है धनैश्वर्य। धनैश्वर्य में हो जाएगा धन प्लस ऐश्वर्य, धन प्लस ऐश्वर्य, धन अ प्लस आई। अब आप सोचोगे यहाँ आई आया है, यहाँ पहले से आई है, अगर आई भी होगा तब भी इसकी वृद्धि हो जाएगी आई में ही। तो देखिए क्या हो गया धनैश्वर्य, आई और आई ही हो जाएगा यानी दीर्घी हो जाएगा। इसी का एक उदाहरण और है वनौषधि।
वनौषधि, वन प्लस औषधि, औषधि। अब यहां भी देखिए अ प्लस औ, औ है तो क्या हो जाएगा, औ ही हो जाएगा, यानी कि वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ हो गया वनौषधि, यानी वन प्लस औषधि, तो वनौषधि हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा वृद्धि संधि यानी कि उसमें आगे वृद्धि हो जा रही है। अब हम पढ़ेंगे अयादि संधि। अयादि संधि किसे कहते हैं? यदि ए आई ओ औ के बाद कोई असमान स्वर आए, असमान स्वर आए तो क्या हो जाता है? तो आई क्रमशः हो जाता है, क्रमशः आई औ और आओ हो जाता है, क्रमशः आई औ और आओ हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? जाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? अयादि संधि। अयादि संधि कहलाती है। इसका हम उदाहरण देखेंगे। नयन एक उदाहरण है। नयन जैसे नयन, नय प्लस अन, तो क्या हो जाएगा? ने ए प्लस अन हो गया, तो हो जाएगा आई। आई का उच्चारण हो रहा है आई। यहां देखिए ए प्लस अन, तो इसका हो जाएगा आपका आई। नयन में आई का उच्चारण नयन, अन यानी यन का उच्चारण है तो नयन हो गया। अब इसी का देखिए ये तो आई हो गया। इसी का दूसरा उदाहरण देखते हैं। आई का गायक जैसे है, गायक, तो हो जाएगा गे प्लस अक, तो हो जाएगा गे। आई है ये, आई प्लस अक हो गया, तो हो जाएगा आई गायक। इसको हो जाएगा गायक यानी आई हो जाएगा। इसका एक और उदाहरण देखते हैं। पवन है, पवन पो प्लस अन, तो ओ हो गया, ओ प्लस अन, तो क्या हो जाएगा आपका? औ हो जाएगा, औ। तो प वन, अन हो, वन यानी औ हो गया यहाँ पे। ये हो गया आपका अयादि संधि। इसके बाद हम पढ़ेंगे यण संधि। यण संधि के बारे में पढ़ते हैं। यण संधि कब पढ़ देंगे? यदि ह्रस्व या दीर्घ, वहां तो हमने पढ़ा था ए और आई, ओ औ के बाद असमान स्वर आए। यहाँ पढ़ेंगे ह्रस्व या दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर ई हो, ऊ हो या आपका री हो, सॉरी री के बाद असमान स्वर आए, तो ई का य हो जाता है,
ऊ का व हो जाता है और री का आपका र हो जाता है। देखिए यण संधि में क्या, यदि ह्रस्व दीर्घ स्वर ई उ या ई हो, या ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो, उनके बाद असमान स्वर आए तो ई का य हो जाएगा, उ का व हो जाएगा, री का र हो जाएगा। इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे अत्यधिक, अत्यधिक तो कैसे करेंगे, देखिए अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक का देखो ती, ई प्लस अ आपका क्या हो जाएगा, य बोला है हमने, तो क्या हो गया य। कैसे, अत्य, यहाँ य आ रहा है तो अत्यधिक। इसका ही दूसरा उदाहरण हम लिखेंगे, स्वच्छ, जैसे स्वच्छ, स्वच्छ में है सु प्लस अच, तो इसमें क्या आ गया उ प्लस अ, तो हमारा क्या हो गया था व बताया था, तो हो गया स्व, है ना, स्वच्छ उ प्लस अ, तो क्या हो गया व। अब इसका एक उदाहरण है मात्रानुमति, मात्रानुमति गया मात्र प्लस अनुमति, तो देखिए यहाँ क्या है मात्री, थ्री में क्या आ रहा है र, री, त्री, री यानी कि र नहीं आएगा, री से ऋषि जिसको बोलते हैं री, मात्री, री प्लस अ, तो री के बाद अगर असमान स्वर आए तो हमने बताया था क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। तो देखिए आप इसको उच्चारण करेंगे मात्रानुमति, मात्रानुमति, र का उच्चारण हो रहा है त्र पे, तो ये क्या हो गया आपका यण संधि हो गया। यण संधि के उदाहरण हो गए दो, इससे पहले भी मैंने आपको एक उदाहरण समझाया था। ये हो गया हमारा यण संधि, यानी कि हमारे स्वर संधि के 5 भेद पूरे हो गए। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि।